उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक सरकारी स्कूल था। वो गांव बहुत गरीब था। सभी लोग अनपढ़ ही थे, लेकिन सब बच्चे उसी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। एक रोज भयंकर ठंड पड़ रही थी। एक हफ्ते से सूरज भी नहीं निकला था। स्टूडेंट्स अपनी क्लास में मस्ती कर रहे थे। तभी क्लास में पढ़ने वाली तारा बोली, इस बार तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है दोस्तों। मेरा तो आज स्कूल आने का मन ही नहीं था, लेकिन मुझे क्लास टीचर से बहुत डर लगता है। क्लास की सबसे पीछे वाली बेंच पर सुमन चुपचाप बैठी थी। तभी क्लास टीचर शालिनी अंदर दाखिल हुई। उन्हें देखते ही सारे बच्चे शांत हो गए। खड़े हो जाओ सब लोग। सारे बच्चे डरते हुए खड़े हो गए। सुमन भी खड़ी हो गई। तभी सुमन धीरे से कहती है, कितनी बार इन लोगों से बोला है कि क्लासरूम में बातें मत क्या करो, लगता है टीचर ने सुन लिया। लेकिन क्लास टीचर शालिनी ने उन बच्चों को हाथ तक नहीं लगाया। शालिनी ने क्लासरूम की सारी खिड़कियां खोल दी, जिससे ठंडी हवाएं अंदर आने लगी और फिर पंखा भी चालू कर दिया। मुझे पता है तुम लोग मेरी बुराई ही कर रहे थे। अब 1 घंटे तक हाथ ऊपर करके खड़े हो। टीचर जी, इतने ठंड में आपने पंखा क्यों चालू कर दिया? ऐसे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। तेरी जुबान इस क्लास में कुछ ज्यादा ही चलती है, तो बेंच पर खड़ी हो जा। बेचारे सुमन को बेंच पर खड़ा होना पड़ा। 5 मिनट के अंदर सारे बच्चे थर थर कांपने लगे। पंखा उन्होंने और तेज कर दिया। टीचर शालिनी को बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था। वो खुद बाहर जाकर बैठ गई और अंदर सारे बच्चे ठंड से ठिठुरते रहे। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। टीचर जी, हमें रोज रोज नई तरीके की सजा देते हैं, वो भी बिना किसी वजह। तो तुम लोग उनके सामने कुछ बोलते क्यों नहीं हो? जितना तुम लोग डरोगे उतना ही हमारे साथ अन्याय होगा। पागल हो गई हो क्या सुमन? अरे जब हमारे माँ बाप टीचर जी के आगे कुछ नहीं बोलते तो हम कौन होते हैं? लगभग आधे घंटे के अंदर ही सारे बच्चे धीरे धीरे कांपते हुए बेंच पर बैठ गए। तभी टीचर शालिनी गुस्से में अंदर आई। आजकल के बच्चों में इम्यूनिटी बची ही नहीं है। फिर टीचर शालिनी ने ठंडा ठंडा पानी सभी बच्चों के ऊपर उड़ेल दिया, जिससे सारे स्टूडेंट्स खड़े हो गए। ये तो आप हम सबके ऊपर जुल्म कर रही हैं। तुझे किसी दिन ऐसे सजा दूंगी कि तू बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी। चलो अब पढ़ाई शुरू करो, और किसी की भी कांपने की आवाज आई तो उसे बाहर खड़ा कर दूंगी। सभी बच्चों ने कांपते हुए अपनी अपनी नोटबुक निकाल ली। टीचर शालिनी पढ़ाने लगी, लेकिन बच्चों का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। सबका शरीर ठंड की वजह से अकड़ रहा था, लेकिन डर की वजह से कोई कुछ बोल भी नहीं रहा था। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, घर जाते ही सो जाऊंगी। छुट्टी के बाद सारे बच्चे अपने अपने घर जाकर सो गए। सुमन भी जाकर सो गई। तभी उसकी माँ उसके पास आई। अरे सुमन बेटिया, तुम तो कांप रही हो, लगता है ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। माँ, बर्दाश्त तो हमें टीचर जी नहीं हो रही है। बच्चों को ऐसी ऐसी सजा देती है कि पूछो ही मत, और आप लोग भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। दूसरी तरफ तारा भी अपने घर में रजाई ओढ़कर लेटी थी, फिर भी ठंड से कांप रही थी। तभी उसकी माँ उसके पास आई। अरे तारा बेटी, क्या हुआ? माँ, आज क्लास में टीचर जी ने। ये कहते हुए तारा ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। इसी तरह सबने अपने अपने घर में टीचर जी की सारी हरकत बता दी। अगले दिन सबके माँ बाप अपने बच्चों के साथ स्कूल पहुँचे। मैंने तो आप लोगों को बुलाया ही नहीं था, क्या करने आए हैं आप लोग? टीचर जी, आप बहुत जालिम टीचर हो। तभी सुमन की माँ बोली, अरे बच्चों को इतनी भी सजा नहीं देनी चाहिए कि वो बीमार पड़ जाए। हाँ टीचर जी, हम गरीब किसान बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि वो हमारे जैसे अनपढ़ ना रह जाए, और आप उन्हें पढ़ाने के बजाय इतनी कड़ी सजा देती है। सबके माता पिता की शिकायतें सुनकर टीचर शालिनी को बहुत गुस्सा आया। इन बच्चों का भविष्य मेरे हाथ में है। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे इनके साथ क्या करना है। अगर आप लोग दोबारा इस स्कूल में अपने बच्चों की शिकायतें लेकर आए तो मैं इन सभी बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दूंगी, सबको फेल कर दूंगी। फिर ये सब भी तुम लोगों की तरह जिंदगी भर अनपढ़ रहेंगे और खेती किसानी मजदूरी करते रहेंगे। नहीं टीचर जी, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करना। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी हमारे तरह अनपढ़ रहे, उनकी भी हमारी जैसी हालत हो। हाँ टीचर जी, आपको इनके साथ जो करना है कीजिए,
अरे स्कूल में थोड़ी बहुत तो सजा मिलती ही है, वरना बच्चे बिगड़ जाते हैं। इतना बोलकर सभी के माँ बाप वहाँ से चले गए।